क्योंकि बहुत बाहर उलझे हुए हैं। तो उसको तो फिर अभी वही थोड़ा सा कोशिश करते हैं, बट पता नहीं वो एक्चुअल में तो करते हैं, वो तो अलग है, अलग रह के करते हैं, वो एक उसका पूरा प्रोसेस है। बट पता नहीं, मेरा ख्याल आता है कि हर इंडिविजुअल उस प्रोसेस से कब गुजरे, ध्यान का प्रॉपर 10 दिन का, तो एटलीस्ट थोड़ा सा हम्म आपको एक्सपोजर कहते हैं ना, थोड़ा सा एक झलक दिखाए कि यस ऐसा होता बिल्कुल है। उसके बाद अगर बिल्कुल। आपको कभी मौका मिले तो आप जा सकते हो, या नहीं तो तब तक छोटे छोटे स्टेप, बेबी स्टेप्स लेके उसको समझ के, और जिसको ज्यादा जानना हो अपना पुरुषार्थ बढ़ाएगा और कर सकता है। तो एक ओपनिंग वहां पर भी खुले उस हिसाब से कि ये ध्यान का ऐसे होता है। तो सर, हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं अभी दिगंबर शास्त्रों को जैसे पढ़ते हैं, आत्मा को फोकस करके आत्मा सेंटर में है वही हम पढ़ते हैं। तो ध्यान में भी यहाँ वैसे ही बताया जाता है। क्योंकि मैंने अपने अपने संप्रदाय में जो ध्यान किया है, बहुत बार किया कराया, वो डिफरेंट है। वो श्वास की प्रेक्षा है, श्वास को देखते हुए वो सब किया है मैंने। तो अपनी अपने जो आपने जो ध्यान सीखा, मतलब आपने किया है, वो आत्मा को फोकस करके ही होगा जरूर। उसमें कोई दूसरी चीज है ही नहीं, और हम्म। वो उसमें विकारी भाव भी नहीं है। हाँ हाँ अपने ही शुद्ध शुद्ध स्वभाव की ओर ले जाते हैं, विकारी भाव भी नहीं है उसमें, तो बाह्य का हाँ। अवलंबन भी नहीं है, अपने पे आ जाते हैं सीधा, प्रैक्टिस वहीं पे अपने की है, सर्वज्ञ हम्म। और अपना स्वभाव उसकी है। तो बाह्य के अच्छा शुभ अशुभ भाव भी नहीं है उसमें। तो उस अच्छा। अपेक्षा तो से यस बाहर से एकदम आने में वो हम्म रहता है। आप जैसे आप देख रहा था मैं, आप लोग 6 द्रव्यों के जो नाम भी पढ़ते हैं आप इसमें हम्म। इसमें तो आप पुद्गल अस्तिकाय और आकाश काल धर्म अधर्म में अस्तिकाय बोलते हैं। हमारे यहाँ है हाँ। सीधा जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य, हर हाँ। उसमें अस्तिकाय नहीं लगाते, उसका ऑर्डर भी इसी तरह से है, जीव हम्म। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल। तो उस अपेक्षा से नहीं, पता लगता हमारे में तो सर मैंने बहुत एग्जाम दिए, लेकिन मैंने पढ़ाया। वो ज्ञानशाला होती है, जैसे अपने यहाँ पाठशाला है, है। उनको मैंने पढ़ाया। मतलब मैंने काफी कुछ अपनी संप्रदाय के उसमें संभाला है। लेकिन हम्म ऐसा ऐसा मैंने पढ़ाई कभी नहीं की। हम्म ये जो आप पढ़ रहे हैं वो नॉलेज मुझे था ही नहीं। मतलब मैंने मिथ्यात्व शब्द को कभी नहीं पढ़ा, हम्म अनंतानुबंधी मेरे पढ़ने में कभी नहीं आया। हम्म। और यहाँ तो हमारा शुरुआत ही वही है कि इसको छूटे बिना हम सम्यक्त्व को पा ही नहीं सकते। बट अच्छी बात यह है कि क्या होता है अभी दोनों का एक मिश्रण जरूरी है। जैसे वहां बताते हैं वहां ज्यादा सामायिक या क्रिया पे ज्यादा ध्यान है, हाँ, क्रिया तो ज्ञान क्रिया। पे। अब यहाँ क्या हुआ, अगर वो क्रिया आपने वहां अच्छी करी है, आपको जैसे कि हम्म मेडिटेशन की आदत है, नॉर्मल बैठने की हम्म आदत है, अभी उसको आप यूज अपने लिए यहाँ इस तरह से कर सकते हो। अब यहाँ पूरी तत्व की बात है। अब हम्म दोनों को मिला के एक मिश्रण जो होगा ना, वो बढ़िया होगा। हम्म। दोनों इंडिपेंडेंटली अच्छा। क्या पूरा का पूरा ज्ञान पे या पूरा का पूरा बाह्य क्रिया पे सामायिक वगैरह जो करते हैं, बट दोनों को हम्म मिला के जब करेंगे आप, तो आप एक बेटर हम्म एडवांटेज पे है। आपने वो भी देखा, अब ये भी देख रहे हैं, हम्म दोनों उसका फायदा उठा के। क्योंकि अभी क्रिया करने हम्म में दिक्कत होती है ना, पूरा ज्ञान करते हैं, सोचते हैं कि चलो पहले ज्ञान में कर ले बाद में करेंगे, तो एक्चुअली दोनों हम्म का एक बैलेंस जरूरी है। तो हम्म आपको हम्म फायदा बहुत हो सकता है इससे कि आपने जो सीखा है करने की क्रिया, और उसको अभी क्रिया तो आपकी आती है, बट क्रिया में आपने हम्म अभी उसमें बूस्टर लगा दिया ज्ञान का, तो आपको बहुत हम्म। जल्दी उसका असर देखने मिल सकता है, हाँ फायदा मिलेगा हाँ हाँ। आपको एकदम। हम्म हम्म। तो ये थोड़ा मेडिटेशन के लिए बैठने का प्रयास बहुत जरूरी है। कुछ कुछ थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं, क्लासेस भी बहुत चल रही है, थोड़ा श्लोक वगैरह याद करने में, फिर घर का थोड़ा देखभाल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें से फिर दिमाग में नहीं आता कि मुझे अपने लिए बैठना है 10 मिनट। हाँ नहीं, बैठने में क्या कुछ करना नहीं है, इसलिए अपने को थोड़ी दिक्कत भी नहीं करने का जो है ना, कि कुछ करना है हाँ और इसमें कुछ हाँ करना नहीं है, तो थोड़ा सा हाँ माइंड को पहली बार दूसरी बार दिक्कत होती है। बट हाँ, तो इसलिए मैं सोचा था, आपने ही बोला था, इसलिए कोशिश करते हैं कि अभी देखते हैं हाँ। कैसा बेस्ट वे में होगा। क्योंकि हम्म उसके लिए जैसे शुरू में आए तो पहले एक्चुअली सब इसलिए पूरा अपना
इसका फायदा लेने के लिए पूरा एक स्टार्टिंग से क्लास में आए, एक हाँ। मंगलाचरण करें कि उस भावना से कि मैं जो आज कर रहा हूँ 40 मिनट में मेरे को इसका पूरा फायदा हो। तो एट द बैक ऑफ हम्म। माइंड अगर ये रहेगा ना कि मैं जो भी करूंगा ठीक है, बीच में से आने से हम्म। जो शुरुआत का है ना ऐसा मंगलाचरण का इफेक्ट, वो नहीं होगा। हम्म। फिर एक 20 मिनट का स्वाध्याय करेंगे तो पूरा हम्म। मन की एकाग्रता स्वाध्याय पे आ जाएगी बाहर से। तो ऐसी हम्म। एक मंगलाचरण स्वाध्याय, और उस दौरान कुछ हम प्रश्नों के आधार पे कुछ चिंतन टाइप होगा कॉमन। उसके बाद अगर एक हम्म। 10 मिनट हम बैठें किसी भी रूप में, चाहे हम हम्म। सर्वज्ञ का नमोकार मंत्र चत्तारी मंगलम से 24 का, फिर ऐसे ये 5 से 10 मिनट इस पे भी अगर ध्यान लगा के बैठे, तो वो जो शुद्धता हम्म। शुरू हुई थी, जो पहले बाहर से, पहले बाहर हम्म। घर में काम कर रहे थे, उससे मंगलाचरण से क्लास हम्म। में आए, क्लास में थोड़ी शुद्धता बढ़ी, माइंड एकाग्र हुआ स्वाध्याय में, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा माइंड लगता है। तो माइंड वहां हम्म। लगा, और उसी शुद्धता को अब वहां ब्रेक नहीं करना, उसी शुद्धता को हम्म। उसको फिर थोड़ा और ले, हम्म। तब चिंतन आसान हो जाता है। ऑलरेडी माइंड में चल हम्म। रहा, तो उस हिसाब से मैं हम्म। सोच रहा था। लेकिन हम्म। फिर क्या होता है, वो 10 मिनट जो भी है ना, 40 मिनट में 10 मिनट सब चले गए, 20 मिनट इसमें निकाल दिया, या 15 मिनट ही समझिए, बट वैसा हम्म। प्रोसेस करने से क्या होगा, थोड़ी सी शुद्धता, एकदम डायरेक्टली घर से निकल के एकदम चिंतन मेडिटेशन नहीं कर सकते। थोड़ा सा एक हम्म। ट्रांजिशन पीरियड मन को दें कि शांत रहें, इस पे हम्म। आए, और उसके बाद 10 से 15 मिनट अभी जहां भी हर कोई बैठा है, क्योंकि मंदिर आते हैं तो सब कुछ बाहर छोड़ के आते हैं, अभी घर में बैठे तो हम्म। घर में सब कुछ पास में है, खाना भी पास है, हम्म। फैमिली मेंबर्स भी पास है, तो कोई भी डिस्टरबेंस होने का चांस रहता है। तो दस हम्म। पंद्रह मिनट क्या सभी लोग अपने आप में लाइट बंद करके बैठ हम्म। सकते हैं क्या, तो वो एक वो हाँ, रहेगी फिर। मुझे मुझे तो ये टाइम बेटर लग रहा है, क्योंकि अभी मतलब इस टाइम तक मैं तो खाना नहीं खाती हूँ, तो अपने आप को बहुत लाइट भी फील करती हूँ, और हाँ, सब काम हो जाता है, घर पे बिल्कुल अकेली हूँ। तो मुझे ये टाइम लगता है, शाम रात वाले टाइम में मुझे लगता है थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाते हैं दिन भर हाँ। से। तो आप ऐसा करिए, क्योंकि आपको अगर ये आपको लग रहा है ये इशू हो रहा है, तो उससे हम्म। 5 या 10 मिनट पहले आप कोशिश करिए एक कोई भी हम्म। मेडिटेशन टाइप, माइंड जो फ्रेश करे, चाहे आना पाना ही क्यों ना हम्म। करो, वो आपको हम्म। फ्रेश कर देता है। हम्म। हम्म। तो जो क्लास हो रही है नेक्स्ट क्लास के बीच में, आप 10 मिनट की हम्म। जगह एक 5 मिनट ही अपना फोकस करिए, तो एकदम माइंड क्या हम्म। होगा, फ्रेश हो जाएगा। आप हम्म। ये कर सकते नहीं, हो, मैं ट्राई कभी कर। कभी करती हूँ, क्लास के बीच में ही मैं, मुझे लगता है ना, तो मैं 2 3 4 मिनट के लिए बहुत एकदम स्टिल होके आंख बंद करके थोड़ा हम्म, थोड़ा होती हूँ कि शिथिल, थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं। तो उसको क्लास से पहले आप कर लो तो अच्छा रहेगा, पूरा क्लास में ठीक हम्म। चलेगा। हम्म। हम्म। तो इसको 10 से 15 करेंगे। मिनट देखते हैं, शुरुआत कैसे करें, क्या करें, थोड़ा ट्रायल एंड एरर करें थे, फिर देखते हैं कैसा होता है हम्म। सबका। हम्म। सब हम्म। करना तो चाहते हैं, तो हम्म। ठीक है, इसको करके देखते हैं। तो शाम की क्लास की बजाय सर, ये वाली जो 1 बजे वाली क्लास है वीक में एक दिन, इसमें इसमें करिए ना मेडिटेशन वाला, बट प्रॉपर इसमें कोई ये वाला। आता नहीं है ना, ये बस कुसुमलता जी आएंगी या इंदिरा जी आएंगी या राखी जी या आती है, बाकी मैक्सिमम लोग इवनिंग में ही आ पा रहे हैं। बट हम इधर भी कर हम्म। सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी आए एक एक, क्योंकि सब एक साथ एक टाइम पे नहीं आ पाएंगे, चाहे दोपहर में हो हम्म। चाहे शाम में हो। तो मेडिटेशन के लिए एक बार ग्रुप में पूछा जा सकता है कि हाँ, इवनिंग में रखें या दोपहर में रखें। नहीं तो हम अब जैसे कुछ नहीं करना है तो हम इस वक्त कर लेंगे, कभी अगली क्लास से इसमें करना शुरू हम्म। करेंगे, एक दो आएंगे, पता लगेगा, थोड़ा इम्प्रूव करेंगे सबके साथ, फिर कैसे करना है, हम्म। तो उस हम्म। हिसाब से कर सकते हैं। तो थोड़े दिन ट्राई हम्म। करते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है कि 10 मिनट पंद्रह हाँ। मिनट का करें, तो करके हम्म। देखते हैं उसको, उसके बाद देखेंगे फिर। क्योंकि टोटल अभी कभी जितने मिलाते हैं, 20 22 मेंबर्स हो जाते हैं, कभी कोई आता है कभी कोई आता है, लेकिन 20 22 हो ही हम्म। जाते हैं कुछ अभी ज्वाइन करने लगे हैं। तो एट ए हम्म। टाइम 8 10 मेंबर्स आ जाते हैं, कर सकते हाँ हैं जी। इकट्ठा, तो ठीक है। उसके बाद ये पूरा बन जाएगा, तब मैं जो अपना लिखा हुआ है ना उसको एक अच्छी तरह से, कोई उसमें और कोई हम्म। गड़बड़ ना हो,
तो उस हिसाब से अच्छा करके फाइनली ये जब एक बार हो जाए उसके बाद करके फिर डालूंगा। तो उसको फिर पढ़ेंगे, एक बार सब मिलके पढ़ेंगे कि प्रोसेस पूरा स्टार्टिंग से एंड अगर आप बैठ रहे हो तो किन बातों पे चिंतन करना चाहिए। पॉइंट्स अगर दे देंगे तो आप फिर उस बारे में जितना अपने मन में फैलाओ उतना ज्यादा देर आपका चिंतन चलेगा। अगर सर्वज्ञ बोला है तो सर्वज्ञ का स्वरूप है, सर्वज्ञ का पूरा अगर आपको जितना चिंतन आपका ध्यान में है उस पर करते रहिए बस, तो अपने आप उस पर आएगा। बाहर से फिर अंदर में आना है अपना। तो अपने बारे में जितना हम जान जाएं उससे पहले तो चिंतन के वक्त वो चलता रहेगा उसमें, तो अपने बारे में तो सोच रहे। सर इसमें इंस्ट्रक्शंस जैसे मान लो आप दे रहे हैं, हम सुनकर उसको समझ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे भी तो स्थिरता बढ़ती है। हाँ, क्या होता है मेडिटेशन में यही होता है, जो योग निद्रा वगैरह अगर माइंड को और माइंड के थ्रू बॉडी को अगर इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं कि रिलैक्स हो जाओ तो बॉडी रिलैक्स हो जाती है, माइंड के थ्रू बॉडी रिलैक्स होती है। तो इसी तरह से माइंड को कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन दो जो हमारे काम की है, तत्व वाली है। तो उस वक्त हमें क्योंकि सोना नहीं है, मेडिटेशन करके सोना नहीं है, हमें तो जागृत अवस्था में चिंतन करना है। तो अभी क्या होगा जब बाई मेडिटेशन जैसे किसी बोल रहा हो और अपन सिर्फ सुन रहे हैं तो अपना ध्यान उन अगर ध्यान रहेगा, बाहर नहीं भटक रहा है तो उन वर्ड्स पे ध्यान रहेगा और सुनते रहेंगे तो आपको भी भटकने का मौका नहीं मिलेगा। तो इस पे चिंतन करो या नमोकार मंत्र ही बोलो। तो आप अपने आप नमोकार मंत्र बोल रहे हैं तो आपने सुना, फिर मैंने फिर नमो अरियंतानम बोला, सुना, आप भटक गए, फिर एक नमो सिद्धानम बोला, आप भटक गए, फिर नमो आर्यनम बोलते ही आपको फिर उस पर याद आ जाएगा। तो इस तरह से एक गाइडेड मेडिटेशन में बहुत अच्छा रहता है। उसको गाइडेड मेडिटेशन 10 मिनट्स भी करो ना, कई सारे 10 मिनट्स के हैं। तो 3 मैं कर देता हूँ, तो 10 अलग अलग टाइप के हैं। एक सोने के लिए जैसे नींद पूरी करने हैं, एक बाह्य किसी ऐसे अपने कंसंट्रेशन के लिए, और तीसरा है अपने तत्व के ऊपर है। तो 3 10 10 मिनट के एक बार कर लो ना तो पूरा दिन अच्छा निकल जाता है। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है अभी हम लोग जिस भूमिका में हैं, हम लोग जितने भी जन हैं, आप अगर हमें चिंतन करने बोलेंगे तो मन इधर उधर हो जाएगा बहुत जल्दी। हम्म। क्योंकि 1 मिनट तो बहुत ज्यादा है, एक दो बातें सोचने के बाद दिमाग इधर उधर चला जाता है। लेकिन अगर हम सुनते रहेंगे, फॉलो उसको करेंगे, तो दिमाग मतलब चित्त वही रहता है। हाँ, ठीक है, इसलिए मैं यस, इसलिए आपने जो सजेशन दिया उस पर मैंने सोचा, क्योंकि ज्यादा टाइम वाला टाइम लगेगा। अभी ज्ञान जितना हम्म हमने सोचना शुरू किया उस बेसिस पे डायरेक्टली तो इस पे ध्यान में इतना ये सोचना नहीं पड़ता, ध्यान में तो फॉलो हम्म करना है। लेकिन जब तक उन हम्म तत्वों पे श्रद्धा नहीं होती है तो अपना मन एकाग्र नहीं हम्म, होगा, तब डाउट आता है करते हाँ। करते। इसलिए अगर एक बार तत्वों का क्लियर हो जाए तो हम्म वो बैठने में आसानी होती है, मन भटकता नहीं है ये। तो इसलिए थोड़ा हम्म प्रैक्टिस करके फाउंडेशन ठीक रखे तो अच्छा रहता हम्म है उसमें। हम्म, बट मेरे ख्याल से सभी को अभी समझ में भी आ रहा है, काफी आ कुछ रहा फॉलो है। कर रहे हैं। हम्म, क्योंकि आपने बोलने के लिए कहा ना, तो उससे बहुत फर्क पड़ा है कि अपनी ही बात को अपने बारे में कहने, अपने क्या समझा है उसको अगर हम खुद बोल रहे हैं तो क्लियर हो रही है हर चीज। हाँ हाँ, यस। अदरवाइज खाली सुनते हैं तो वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, मिस्टेक हो जाती है। हाँ, नहीं, सुनने के बाद ग्रहण कितना किया, इसलिए क्वेश्चन जब ये क्विज क्वेश्चन करने का भी ये बहुत फायदा यही है। जो हमारा हम्म एग्जाम का पैटर्न भी है, एग्जाम से कुछ नहीं हो रहा है, एग्जाम से जो पढ़ा है ना, अच्छा ये इस तरह से भी है, क्वेश्चन आंसर जब करते हैं ना तो उसका पूरा हम्म निचोड़ आ जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन हम्म आंसर क्विज से घबराना नहीं चाहिए, हमें बताता है कि हमने कितना पढ़ा। बार बार हम्म एग्जैक्टली जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको अच्छी तरह से समझ में आएगा अगर हमने उसको पढ़ के किया है तो। हम्म जबकि बुक हम्म खोल के ही देखना है, खोल के देखने में भी 2 ढाई घंटे लग जाते हैं अगर पूरी तरह से 100% श्योर हो कि ये क्वेश्चन सही है। हम्म उसके बाद भी दो हम्म, तीन ऐसे ट्रिकी होते हैं जो हाँ करो तो भी बिल्कुल। सही है, हाँ करो तो गलत होगा, गलत करो तो हाँ करेगा वो निगेटिव ही आएगा वो।
कुछ एक दो क्वेश्चन हाँ ऐसे ही होते हैं, समझ में नहीं आते हैं। हाँ। तो इतना इम्प्रूवमेंट होता है, इसलिए क्वेश्चन पेपर ये सब मार्क्स के ऊपर जाने की बजाय इसको लर्निंग प्रोसेस पे लगानी चाहिए कि मेरा इम्प्रूवमेंट हो। चाहे मैं लिखूं तब एक बार पढ़ता हूँ, और फिर जब सुनते हैं क्लास में एक दो बार पढ़ते हैं, फिर एग्जाम के वक्त फिर पढ़ते हैं। तो इतनी बार पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो जाएगा ही। बट देखिए अभी हम दो ढाई कितना सेमेस्टर हो गए, 3 साल हो गए, बट अभी कई सारी चीजें हमने वापस उसको खोल के भी नहीं देखी है। इवन मैं भी अभी देखता हूँ तो अच्छा अभी अभी ध्यान जाता है कि ये ऐसा है। क्लास में तो सुनते रहते हैं, बट वो अपनी चिंतन में नहीं आता है। तो चिंतन में जब तक नहीं आता अपने अंदर नहीं उतरेगा। सुनने से क्या है, बैठे हैं सुन रहे, माइंड रिलैक्स रहता है, सुनते जाओ सुनते जाओ। तो क्लास में भी क्योंकि अभी 30-40 होते हैं तो मैडम हर एक से पूछ नहीं सकती, उनको सिलेबस कंप्लीट करना है। उनकी कितनी क्लासेस हैं, डे टाइम में कॉलेज है, तो उनको तो उनका अपना वो रहता है। तो इसलिए हाँ धीरे धीरे अभी शुरू करके सब लोगों को देख के लग रहा है कि हाँ ठीक है। नहीं तो मेरा भी ऐसा कोई दिमाग में नहीं था कि करना है, मैं तो अपना आप चिंतन करता पढ़ाई करता था। शुरू किया, पता लगा, तो अपने आप ये डेवलप हुआ कि कैसे करना है। तो कोई मेरे पास तो न तो मैं कोई वैसे विद्वान हूँ न मैं तो सिर्फ एक चर्चा करने के पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूँ। उसमें पता नहीं क्या गलती होता है क्या नहीं है, कोशिश करता हूँ गलती ना हो। बट मेरे को कोई ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं है, ना मैं मेरा कोई ऐसा उद्देश्य होता है कि कोई प्रवचन टाइप करूं। बट चर्चा हाँ, अगर कुछ जानते हैं तो आपको शेयर करूं, आप डिस्कस करें, इस तरह से एक चर्चा होती रहे तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे अपने क्लैरिटी पूरी आ रही है। मेरे को फिर देखना पड़ता है कि यस, अभी जैसे तत्व है, तत्व का शब्द ही अभी तक मेरे को भी अच्छी तरह से समझ में अभी कल तक आया। आज उसको करेक्ट करेंगे तत्व का। और 7 तत्वों के बारे में भी अभी इतना पढ़ने के बाद भी क्लैरिटी अभी भी लगता है कि हाँ ये गलती इसमें हो रही है। उसको फिर सुने, फिर किताब पढ़े, फिर से इतने लोगों से डिस्कस किया कि हाँ ये क्या है। और ये जितने भी 7 तत्व की क्लासेस हुई हैं अभी तक, जितने भी प्रवचन हुए हैं, कहीं पर भी इतना क्लैरिटी नहीं बोला कि द्रव्य और तत्व में फर्क क्या है। सिर्फ बोला 7 6 द्रव्य होते हैं, 7 तत्व होते हैं, 7 तत्वों का श्रद्धांश से सम्यक दर्शन होता है। बट 7 तत्वों में भी देखा, अभी किताब में देखा है कि 7 तत्व पुद्गल आदि 5 द्रव्य लिखते हैं। पुद्गल आदि 5 द्रव्य मतलब जीव तत्व उसमें नहीं है। बट अभी नहीं। उसमें नहीं है, किताबों में कहीं भी नहीं है। बट उसी हिसाब से हमने डिस्कस किया। लेकिन अभी देख रहा हूं मैं और चिंतन कर रहे हैं, कुछ और जगह एक दो कल उनकी भी सुने। तो तत्व जो तत्व मतलब सार, मेरे लिए सार क्या है? मेरे लिए सार मेरा आत्मा तत्व में अकेला हूं, मेरे लिए आप अजीव तत्व। बट जैसे मैंने क्लास में अजीव ये तत्व बोला, बालकोट में है, ये ये सब बालकोट में है। हाँ हाँ, नहीं ये डेफिनेशंस हैं, लेकिन मेरे लिए कहाँ है बताना मेरे को। मेरे हाँ। मेरे लिए हर हर जीव दूसरा, चाहे चैतन्य, वो अजीव तत्व है। ये मैंने संजीव जी भाई साहब का बालबोध का जब लेक्चर पढ़े थे ना, सुने थे, तब उसमें क्लैरिटी हुई थी मुझे हाँ कि जीव तत्व क्या है और जीव द्रव्य में जीव वो क्या है। हाँ। बट ये जीव तत्व क्या बोला? जो जीव तत्व का डेफिनेशन तो है कि जो चैतन्य है वो जीव तत्व है। लेकिन मेरे लिए दूसरा जो जीव चैतन्य है वो अजीव तत्व है। हाँ हाँ। जब मैं क्लास में ये बताने की कोशिश किया था तो राखी जी वगैरह को इनको थोड़ा बहुत डाउट हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं चैतन्य हूं, अजीव कैसे हो रहा हूं। अजीव तत्व हो रहा है। तत्व का मतलब मेरे लिए आप काम के नहीं हो, मेरे लिए आप पे दृष्टि डालने से मेरा काम नहीं होगा। तो वो थोड़ा सा मैं और क्लियर कर दूंगा कि क्योंकि अच्छी तरह से और हो जाए। तो ये ऐसे इतनी क्लैरिटी जो है सो समझते समझते मेरे को भी आ रही है। नहीं तो क्योंकि डेफिनेशंस पढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ के सुन लेते हैं, लिख लेते हैं, बट उसके अंदर का भी तत्व का जो सार है ना, एक्चुअली मेरे को कैसे फर्क पड़ता है। मैं जीव तत्व हूं, लेकिन मेरे लिए किस लिए आप अजीव तत्व? मैं किसी को अगर ऐसी क्लास में ही बोले अजीव तत्व हो, वो ग्रहण करने के लिए उसको बहुत टाइम लग रहा है। तो जीव तत्व बोला हाँ ठीक है, हाँ, हाँ। बट मैं आपको कहूं आप अजीव तत्व हो तो आप एक्सेप्ट करने के लिए बहुत मुश्किल होगी। बट अब देखना, डिस्कस करेंगे कि क्यों अजीव तत्व हो मेरे लिए, या आपके लिए मैं क्यों अजीव तत्व हूं। हाँ
तो ये बातें जो है सो ये डिस्कस करते करते ही, मतलब बताने के बाद भी डिस्कस जब कर रहे हैं तब अपने आप को उसका भान हो रहा है कि यस, क्यों क्यों है जीव तत्व। हम्म, 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 हम्म। मैंने भी परमागम को थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो मैंने शुरू वाली क्लासेस उनकी, फिर संजीव जी भाई सबकी चला के, फिर बालपूत सामने रख के थोड़ा पढ़ कभी कभी किया था। तो उसमें उन्होंने जब तत्व वाला लेसन पढ़ रहे थे, 7 तत्व, तो उनका यही था क्लैरिटी, जीव क्या? तत्व में प्रयोजन हमें स्वयं स्वयं को ही जीव तत्व मानेंगे। हाँ, मेरे लिए अगर मैं जीव तत्व बोल रही हूँ तो दूसरे जो जीव द्रव्य है वो भी मेरे लिए अजीब। अजीब तत्व है, अजीब तत्व, अजीब द्रव्य नहीं है, अजीब तत्व है, अजीब तत्व। हाँ, क्योंकि उनसे मेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, मेरा दर्शन ज्ञान नहीं हो। उनमें नहीं है। मेरा हाँ। ज्ञान दर्शन सुख गुण मेरे में है। जिस और जो त्रिकाली ध्रुव है उसकी ओर दृष्टि करने से मेरा कार्य होगा। तो उस अपेक्षा से मैं, तत्व मतलब सार, मेरा सार उसी में है। हम्म, मेरा सार और किसी हम्म, अन्य जीव द्रव्य में नहीं है पर। तो उस अपेक्षा से अजीव तत्व हम्म, कहा है, ना कि चेतना की दृष्टि से। चैतन्य जीव तो द्रव्य तो है, हम्म, मेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं हाँ, होता है, उस अपेक्षा से सब हम्म, मेरे लिए अजीब तत्व हो गए। हम्म, तो हम्म, वो क्लैरिटी पढ़ने से नहीं आती है, एक्चुअली पढ़ने से नहीं आती है, हाँ, डिस्कस करने से, हम्म, समझने से। और कई बार डिस्कस किया था, अभी जाके वो क्लैरिटी मेरे को भी आ रही है वो अभी। ठीक है, इसको क्लियर कर हम्म, लेंगे क्लास हम्म, में। हम्म। हाँ, अब जैसे सुनते हैं 7 तत्व का चिंतन करो, 7 तत्व का, तो समझ में नहीं आता था कि क्या चिंतन करना है। 7 तत्व डेफिनेशन पढ़ लिया, 7 तत्व है जान लिया, अभी उसका चिंतन हर समय कैसे करेंगे। तो अब ये क्लैरिटी थोड़ी आ रही है कि आप हर समय कैसे चिंतन करना है। हाँ, तत्व में मेरा जो त्रिकाली है वो मेरे लिए कार्यकारी है। मेरे की हम्म, जो भी पर्याय हैं, पर्याय कार्यकारी नहीं है। पर्यायों में मैं जो ध्रुव तत्व हूँ, जो ध्रुव हूँ, हम्म, उस पर दृष्टि डालना। और वो मैं हर वक्त हूँ। कल जैसे हम्म, उन्होंने बोला था ना, तो मेरे को उसी वक्त ध्यान आया रंजना जी ने, कि वो अपने को मैं नहीं बोल रहे थे। तो इसका हम्म, मतलब मैं हूँ, मतलब प्रति समय अगर मैं ये जानूं कि मैं हूँ, कि इस हालत में नहीं, मैं हूं का हम्म, मतलब इनडायरेक्टली मैं अपने आप से बोल रहा हूं कि मैं त्रिकाल हूं। हम्म, जो बिना बोले ही मेरी दृष्टि कहाँ जा रही है, कल भी था, आज भी हूं, अभी भी हूं, बाद में भी हूं, बाहर कार्य करते हुए मैं हूं। तो दृष्टि मेरी कहाँ पे जा रही है इनडायरेक्टली, अपने उस हम्म, अस्तित्व पे जा रही, नहीं कि मैं हूं, बस हम्म, मैं हूं, कैसा हूं, वो पर्याय आ गई। तो पर्याय पे तो दृष्टि हम्म, नहीं करनी, लेकिन मैं हूं, मैं हूं, इस तरह से अगर बार बार मैं हूं, मैं का अपना बीच में रखेंगे, हम्म, तो जो अपनी त्रिकाली वाले अस्तित्व है उस पे हमारी हम्म, इनडायरेक्टली, अगर तत्व ज्ञान पूर्वक होगा तो समझ जाएंगे कि हाँ, ये मैं मतलब वो ज्ञायक स्वभाव वाला मैं हूं। हम्म, अगर वो हम्म, अभी वो भी नहीं समझ में आया कि मैं हूं, मतलब इनडायरेक्टली मैं अपने आप को सत्ता में अपनी सत्ता स्वीकार रहा हूं। अभी तक तो जैसे हम्म, ध्यान ही नहीं आता कि मैं कौन हूँ, जीव हूं मैं। बस आप कर रहे हो एक सामान्य रूप से 6 द्रव्य 7 तत्व तो जान लिए, बट उसको मैं पे हम्म, लगाने से, तो यही हम्म, प्रयोग अच्छा रहा। एक आध महीने, मेरे ख्याल से 1 डेढ़ महीना से हो गया, सबको थोड़ा हम्म, इंटरेस्ट आने लगा है अभी। हम्म, तो क्वेश्चन आंसर से तो थोड़ा समझने लगे हैं। अच्छा। थोड़ी हाँ, थोड़ी भाव भूमि तैयार हो रही है हमारी, हाँ, मतलब मैं हूँ, मेरे मेरा अस्तित्व है, वो फीलिंग आ रही है। हाँ, यस, अदरवाइज अपने आप से अपने आप को थोड़ा अलूफ लगता था, ऐसे मैं का भान तो होता नहीं था। हम हाँ, सब कर रहे हैं, वो मिलीजुली पर्याय सारा काम कर रही है। हाँ, यस, यस। तो थोड़ा प्रैक्टिस और चाहिए होगा, थोड़ा सा। तो ये इस हम्म, ज्ञान के साथ अब इसलिए सोचा कि आपका भी इच्छा है, तो थोड़ा सा इसको एकाग्रता कहेंगे, ध्यान तो नहीं होता है, एकाग्रता हम्म, कहेंगे या कुछ भी प्रैक्टिस है। इसको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। हम्म, तो वही 5 से 10 मिनट, जितनी चाहे नमोकार मंत्र ही 9 बार क्यों ना बोलो, एटलीस्ट अगर इकट्ठा बोलते हैं। और दूसरा, हम्म, कभी अगर जैसे कोई भक्ति हो एक 10 मिनट की, और भक्ति हम्म, भावपूर्वक तत्व ज्ञान वाली हो,
तो उसमें भी अपना मन लगता है, हम्म उसमें भी अपना मन लगता है। हम्म हाँ, तो ऐसा उसी कर हिसाब से सकते हैं सर। 5 मिनट एक वो एक जो एनर्जी मिलती है, भाव भाषण होता है शब्दों में, हम मतलब रम जाते हैं, हाँ, उसकी मीनिंग में हम खो जाते हैं, यस, फील करते हैं अपने आप को वैसा। यस, तो ये, हाँ, ये कर सकते हैं सर थोड़ा। यस। अभी अब जिस बेसिस के साथ हम जा रहे हैं, मैं कि अपना थोड़ा हो गया है, तत्वों का ज्ञान हो हम्म गया है, तो उसके बाद अपने स्वरूप का, कभी अरहंत के स्वरूप का, ऐसे करते करते थोड़े बहुत एक दो भक्ति लेके करेंगे। हम्म तो उसके बाद देखते हैं, अगर ये थोड़ा हो जाता है, 10-15 दिन अच्छी तरह हो जाता है, फिर हम कोशिश करेंगे हम्म कि मॉर्निंग में एक्चुअल में करें थोड़ा देर। हम्म हाँ, हम्म मॉर्निंग में 5-5:30 जो भी हो, जो कर सकते हैं सुटेबल हो, तो मॉर्निंग के हम्म टाइम पे हम फिर थोड़ा टाइम बढ़ा के करेंगे उसको। हम्म। तो ये थोड़ा मेरा हाँ, ये समय आइडिया था। समय तो अच्छा वही है जब आप घर गृहस्थी का काम शुरू होने से पहले कर लो। हाँ, यस। हम्म तो ये मेरा थोड़ा, आपने जब बोला तो सोचने का शुरू किया, तो इस हिसाब से थोड़ा एक आउटलाइन बन रहा है। देखते हैं इसको करके हम्म फिर। हाँ, लेकिन मुझे लगता है मॉर्निंग वाला ना थोड़ा थोड़ा इतना ज्यादा हम लोग मतलब इसमें इन्वॉल्व रहते हैं ना, घर में, परिवार में, बच्चों में। तो ये वाला जो टाइम है ना, अभी जैसे रिलैक्स है, मॉर्निंग का सारा काम हो गया, मेड्स चली गई, अभी कोई दिक्कत नहीं है घर पे। तो अभी वो 4 बजे तक पढ़ने में उपयोग जाता है। हाँ, और बट मेरी जिनका क्लासेस भी तो कर बच्चे वाली। लोग वगैरह है ना, तो उनका जो लंच टाइम होता है, जो आते हैं, हाँ, तो उनको वो एक अलग बच्चों अपनी वाली, परिस्थिति वो अलग है। दोपहर को स्कूल से आ गए हाँ, बच्चे। हाँ, बच्चे आ गए, शाम का काम है, तो उनकी एक परिस्थिति अपनी अलग है, क्योंकि जनरली हम्म हर कोई मेरे से बात प्राइवेट करना चाहता है, करते हैं, 30-40 मिनट 1 घंटा बात हो जाती है सबसे। तो सबकी अपनी हम्म अपनी परिस्थिति अलग अलग है। कई हाँ, सारे वो तो डाउट्स है, होते हैं। वो तो है, वो तो रहेगी सर, वो तो हर क्लास के समय रहेगी। हाँ, 1 मिनट। ठीक है। तो आज हम्म, तो किसी को पता नहीं चला होगा, ठीक है। आज मुझे लगता है इस सुबह किसी ने देखा नहीं होगा। हाँ, यस, ये तो कुसुमलता जी, इंदिरा हाँ जी फ्री रहती हैं, वो ज्वाइन कर ही लेती हैं। यस। हाँ हाँ। तो आपने पूरा अभी पहले जो था, अभी जो कर रहे हो, तो फर्क तो है। तो आपने अपने कुछ लिखा है, नोट्स जैसे बनाए हुए हैं, अपने पॉइंट्स वगैरह लिखे हैं अभी इस पंचलब्धि के अपेक्षा से? पंचलब्धि की अपेक्षा से तो नहीं लिखा। अभी हाँ, रत्नाकरण शावकाचार्य में भी हम लोगों का यही टॉपिक चला था। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छे से क्लैरिटी से समझ में आया था, लेकिन ये बुक में बहुत डिटेल है। हाँ। कल जैसे हम पढ़ रहे थे कि बहुत सारी प्रकृति बंधापसरण, तो अभी हम्म। 2-3 दिन पहले ही हम लोगों का 41 प्रकृतियों का जो रुक जाती है, हाँ, हाँ, बंधना यस, रुक, हाँ, यस, यस, यस। वही आया था, वही हाँ, रत्नाकरण शाब्दाचार में था। तो ओके, हाँ, वही वही मतलब, अभी आएगा। तो यस, हम्म वो आएगा इसमें हाँ जिन 42 प्रकृतियों का 42 का होता है, वो आएगा अभी इसके हम्म आगे। यस। हम्म, बट इसमें एक फोकस्ड अप्रोच है, फोकस, पंचलब्धियों का फोकस्ड अप्रोच इतना और कहीं पे नहीं है। इन्होंने भी अपना हाँ पंचलब्धि जो बुक है ना, टोडरमल स्मारक की, हम्म लब्धि साख सपना साख, वो उन्होंने हम्म ढूंढारी भाषा में लिखी थी। उसकी हिंदी टीका डॉक्टर उज्ज्वला शाह ने लिखी। उसका जो पहला चैप्टर है, प्रथमोपशम हम्म सम्यक, उस आधार हम्म पे इन्होंने ये बुक लिखी है। तो हम्म पूरा हम्म कंसंट्रेटेड फोकस्ड उपशम हम्म सम्यक पे ही है ये पूरा हम्म का पूरा। तो हम्म बहुत अच्छा है, ये पूरा का पूरा एक जगह जो जरूरत की चीज है, वो एक जगह हम्म मिल जाती हम्म है। उसके लिए हम्म और कुछ देखने की, और इसमें एक्चुअली तत्व तो हम पढ़ रहे हैं, इसमें भी तत्व चिंतन और तत्व निर्णय बोला है, लेकिन इन्होंने इसमें कहीं तत्व का ऐसे बताया नहीं है। या जब ध्यान करते हैं तब भी ये द्रव्य गुण पर्याय या इस तरह से कुछ ज्यादा नहीं है, हम्म बस वो मेडिटेशन में आता है, लेकिन उसका ज्ञान होना चाहिए। बट उसका इतना हम्म ज्यादा नहीं होता है कि अभी तुम मिथ्यात्वी हो, तुम ज्ञानी हो, ऐसा नहीं। बस हम्म तुम्हें अभी क्या हम्म करना है, किस चीज पे फोकस करना है, बस हम्म वो करिए बस। हम्म तो उस हिसाब से हम्म ये अच्छा है, ये किताब से भी और ध्यान में भी,
कि इन जब पढ़ते हैं तो मिथ्यात्व, छह द्रव्य, सात तत्व और पाप पुण्य प्रकृतियां व्रत आदि ये सारा सुनते और बोलते हैं, लेकिन ध्यान में और यहाँ पे वो वाली चीजें नहीं है, सीधा स्ट्रेट अवे फोकस्ड अप्रोच है कहाँ जाना है। मैं भी बहुत सारी चीजें जिसको अधिक जाननी है वो डिटेल दी है, नहीं है तो समरी में बता दिया मेन क्या हो रहा है। कर्म घट रहे हैं, रुचि बढ़ रही हैं, रुचि बढ़ते बढ़ते अपने स्वरूप को जान रहा है, अपने स्वरूप के जानने से और विशुद्धि बढ़ रही और इंटरेस्ट आ रहा है। तो ऐसे सिंपल भाषा में भी समझ सकते हैं, बट यही है रुचि और पुरुषार्थ दोनों होने चाहिए तब काम होता है। हाँ, और वो ऐसा मान लेते हैं सर कि जो ध्यान के लिए आया है तो ऑलरेडी उसको ये सब चीजें मालूम होगी, इन सब चीजों से परिचित होगा। हाँ हाँ, नहीं ऐसा परिचित होता है, सिलेक्शन भी वैसे ही किया और उसके बाद 1 महीना उन्होंने अपने को 1-1 घंटा रोज क्लास ली है और 1 घंटे का रोज एक्सरसाइज कराया है। 1 घंटा बोला है कि भगवान का चिंतन करके आओ, 1 घंटा बैठो। हाँ, 1 घंटा बैठो और भगवान का सुख गुण के बारे में चिंतन कर, क्यों सुखी, 1 घंटा चिंतन करिए आप, तो आपको निकल के आता है। चिंतन के काल में उपयोग स्थिर होता है, सूक्ष्म होता है, तो कई सारी चीजें उसमें से निकल के आती है और अपना भाव होता है, अपना एक्सपीरियंस होता है। तो बैठने की आदत होती है, चिंतन की आदत होती है और हर हर चीज को अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग एंगल से ज्यादा देर देखने की आदत होती है। तो इसलिए उन्होंने धीरे धीरे करके बिल्डअप किया था। 6 महीने ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल से 6 महीने लगे थे पूरी प्रोसेस को तब जाके। बट वही है, सबको कितना चांस मिल पाता है नहीं मिल पाता है, क्या परिस्थितियां होती है अटेंड करने के लिए, तो उस हिसाब से शुरू किया तो देखते हैं। अच्छा भी सर एक बार करने के बाद भी फिर कितना फोकस रह पाता है यस अपने ऊपर। हाँ, वो तो फिर प्रयास करना जरूरी, अपना प्रयास कंटिन्यूस जारी रखना होता है। बट यही है कि उसका पता चल जाता है कि करना क्या है, कैसे करना है। हाँ। फिर लेफ्ट राइट भटकने की जरूरत नहीं है। इससे पहले मतलब यहाँ भी गए वहां भी गए, मैंने पूरे जितने तरह के मेडिटेशन होते हैं पूरी लाइफ में करें 30 साल से, जितने अवेलेबल सिविल में हैं वो सारे किए, 10-10 दिन के इसके भी बुद्धा जो है ना विपासना 10 दिन वो भी किए, 2-2 बार किए हैं, तो उसका एक्सपीरियंस है। बट आप अल्टीमेटली जाके अब क्लैरिटी आती है कि अभी करना क्या है, कैसे करना, बस अब और कहीं पे भी किसी भी चीज की करने की जरूरत नहीं। इवन ध्यान शिविर भी अटेंड करने की जरूरत नहीं, अगर सीख लिया एक ही बार में उसी को बार बार अपना प्रयास करते रहो। उन्होंने बता दिया क्या करना है। अब तो उन्होंने तब मैं गाइडेड किया था, अभी तो अपने आप को अपने आप ही करना चाहिए, अब गाइडेड की जरूरत भी नहीं है। अपना स्वरूप है, अपने स्वरूप पे ही ध्यान लगाइए, बैठिए बस। तो वो और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप चलते फिरते हर वक्त आपके ज्ञान में होना चाहिए। उतने बाह्य आलम्बन जितना कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली विचार भी उतने कम आएंगे। घूमने फिरने का, जाने का, काम करने का, इतने सारे बाहर में है। इनफैक्ट हम लोगों को तो इतना अच्छा है कि जैन धर्म में होने से बाह्य में, सनातन में देखिए हर 10 दिन में या हर महीने में एक नया त्योहार है। अभी वो गया था गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, 10 दिन। मतलब हम उसमें इतने उलझे रहते थे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, हमें बिल्कुल फ्री है, न पूजा भक्ति में, न जाने में, न आने में, किसी तरह का कोई उसमें नहीं। सिर्फ एक 10 लक्षण होते हैं, वो भी हमारे वैराग्य पूरक है, उसमें कोई खाना पीना घूमना डांस करना नहीं है, वैराग्य। तो ये इतना अच्छा, ये ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म है। इवन दिवाली पे भी हो तो आपका उसी हिसाब से वैराग्य वाला एक्शन, वैराग्य वाली भावना, चिंतन मनन पूजा पाठ वही चलता है। तो उस अपेक्षा से वो भी बहुत अच्छा है, वो इतना सब बाहर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है सर, शाम की क्लास तो होगी, मेरी अभी क्लास है 1:30 ठीक पे। है, ओके ओके, जय जिनेंद्र। ठीक है सर, जय जिनेंद्र, थैंक यू।